मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म जब हम लिखे थे तो ऐसे लिखे थे क्यू वी क्रॉस बी, ये लिखे थे ना, लिखे थे। अब इसमें बनेगा केस वाल के, अरे चुप चाप रहो एकदम। इसमें केस बनेगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है प्लेन के इनवर्ड। क्या बताता है? कोई प्लेन के अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के कहाँ है, इनवर्ड है, मतलब परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, समझ गए? तो उसको बताता है ये। तो इसमें अगर चार्ज को हम भेज रहे हैं किसी एंगल थीटा पर तो केस बनेगा ही बनेगा। जल्दी जल्दी देखना क्योंकि वो रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा। क्यों जाएगा वी वेलोसिटी से थीटा एंगल। अब बताओ अगर थीटा बन गया तो मैंने एक दिन बताया था, कौन है बालक है वो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। हाँ देखो, तो यहाँ पर देखो थीटा जीरो हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर थीटा जीरो हो गया तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अगर थीटा 180 हो गया तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है? जीरो। समझ गए? मतलब अगर ध्यान से सुनना, इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है ना, अगर इस चार्ज को हम ऐसे परपेंडिकुलरली अंदर ही भेजें तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स ही नहीं लगाएगा। परपेंडिकुलर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान समझो। ये परपेंडिकुलर अंदर है तो इसी के पैरेलल अगर ये चार्ज भी चला जाए, मतलब फील्ड लाइन को कट ना करे, ऐसे अंदर जाए प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर, इसके नहीं आया समझ में, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? तो ये जब जीरो रहेगा तो ये मतलब पैरेलल हो गया। क्या हो गया? V पैरेलल हो जाएगा किसके? V पैरेलल हो जाएगा B के। समझ गए? इसमें V एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल B के। समझ नहीं पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना, परपेंडिकुलरली चार्ज भी परपेंडिकुलरली अंदर जाए। समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। नहीं समझ पाए? एंटी पैरेलल का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है लेकिन चार्ज कैसे आए? बाहर, तो 180 बना लेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज बाहर, तो 180। समझ गए कि नहीं? तब भी क्या होगा? तब भी फोर्स नहीं लगाएगा। इस केस में फोर्स क्या होगा? जीरो। समझ गए? नहीं समझे? केस 2 में बताओ क्या लिखते हैं? केस 2 के लिए थीटा 90 डिग्री हो, कितना हुआ? और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, यही साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। ये साइन की क्या है? तो यहाँ मैक्सिमम एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? एफ मैक्सिमम इक्वल टू आई बी एल, बस साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। इस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो मैक्सिमम कितना आया? एल नहीं रहेगा, आई नहीं, ये अगला का मैंने बता दिया था। क्यू वी बी क्या रहेगा? क्यू वी, ये अभी आगे पढ़ेंगे, वो करंट कैरिंग वायर का था। तो ऐसा हो जाएगा एफ मैक्सिमम। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, चार्ज रेस्ट पर है, क्या है? केस 3 चार्ज क्या हो? एट रेस्ट, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। कौन सा फोर्स होगा? ये सब मैग्नेटिक फोर्स है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझे? आ गया? अरे चार्ज ही नहीं चलेगा, V जीरो तो जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो, बस यही केस बनेंगे फटाक से।